अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आपके पास है जी एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व करनी है वो है 2.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे 7 फिर 11 है फिर 19 है फिर 19 के बाद है 25 फिर 37 और फिर 75 है। तो आपने सब इन नंबर्स के क्या फाइंड करने हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना। तो इसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, 7 का देखें 7 को कैसे फाइंड करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 49 और लिखना क्या है, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। तो आपने इस तरह ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन 11 को इसी तरह क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 121 और स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। इस तरह सब भी के आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट्स पढ़े उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने करना है जी, राइट दी समीशन पैटर्न ऑफ दी फॉलोइंग स्केल्स। ये जो स्केल्स आपके पढ़े हैं 6 से लेकर 8 तक स्केल्स सारे पढ़े, इनके क्या लिखने हैं, समीशन पैटर्न के लिए। कैसे लिखना है, पहले आपने क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा आपके पास 6 स्केल इक्वल 36 लिखना है। तो 6 स्केल लिखा हुआ क्वेश्चन में सर, तो आपने फर्स्ट क्या लिखना है, 6 स्केल इक्वल टू 36। और क्या करना है, समीशन पैटर्न कैसे लिखना है, इक्वल का निशान लगाना है और क्या करना है, देखें जी 1 से लेके 6 तक लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो 1 से 6 तक, फिर 6 से 1 तक, ये इस तरह समीशन पैटर्न लिखना। 7 का क्या लिखेंगे, 1 से 7 और फिर 7 से 1 तक। 4 का क्या लिखेंगे, 1 से 4 फिर 4 से 1 तक। 5 का क्या लिखेंगे, 1 से 5 फिर 5 से 1 तक। तो अब मैं सेम इसी तरह सबका लिखना है, ठीक है जी। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज थी 2.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था स्क्वायर के बारे में और दूसरा था समीशन पैटर्न के बारे में। आपके पास जो नेक्स्ट है वो है स्क्वायर रूट है। डेफिनेशन रीड करें, द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। द सिंबल यूज फॉर स्क्वायर रूट इज ये जी, सिंबल ऑब्जेक्टिव में भी आता है स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है। तो आपके पास जो है वो ये कहना चाहता है कि स्क्वायर रूट एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है जिसका स्क्वायर जो है हमें पहले से फाइंड होता है, मींस आपके पास वो गिवन होता है, ये कहना ये चाहता है। अब ये देखें, ये ध्यान में रखें कि स्क्वायर रूट ऐसे कर लें कि स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का उल्ट होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का उल्ट होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का उल्ट। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, 25 होता है ना 25। तो अब इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है, ये देखिए 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब ये देखें 5 जो स्क्वायर रूट आया है, अब ये बताएं 25 का 5 जो होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो यही कहना चाहता है कि स्क्वायर रूट जो 5 है वो क्या था, पहले से हमें इसका स्क्वायर गिवन था। हमारे पास इसका स्क्वायर क्या था, पॉजिटिव नंबर गिवन था। और एक ये भी ध्यान में रखने की बात कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का फाइंड हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी नंबर्स में चले जाते हैं, वो आपकी क्लास में उसका जिक्र नहीं है। तो आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर का आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ 25 का स्क्वायर रूट क्या है जी, 5 है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है जी, 5 है। तो ये देखें कि अब ये जो इस डेफिनेशन में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। अब ये देखें स्क्वायर रूट क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है 5। तो ये देखें कि ये 25 है, ये क्या है 25। तो ये 5 का क्या था, स्क्वायर। बस उसने यही कहा है कि हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, पहले से जो हमारे पास गिवन नंबर होता है 25, वो क्या होता है, किसी का स्क्वायर होता है, वो किसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, आपने दिमाग में सोचना है कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 लिख देना। 36 अब स्क्वायर रूट फाइंड करने तो सोचना है 36 का स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। इसी तरह आपने 81 है, आपके पास 81 है तो वो किसका होता है स्क्वायर जी, 9 का। तो इसी तरह आपने उल्ट देखना है, स्क्वायर का उल्ट। ये तो बस एग्जांपल पढ़ी है, इसकी मदद से आप समझ सकते हैं। 25 स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं हम, 25 स्क्वायर रूट 1/2, आप 1/2 जो है ना आपके स्क्वायर रूट को किसके साथ भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, 1/2 होता है। पावर क्या होती है, यूज होती है स्क्वायर रूट के लिए, 1/2। अब 25 देखें किसका स्क्वायर रूट होता है, सोचें 5 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर करके। अब ये देखें स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 1/2। तो ये देखें अब होल की पावर 1/2 है तो क्या होंगे आपस में पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब 2 से कैंसिल हो गया तो पावर क्या बच गई, 5 की 1। तो ये देखें इसका आंसर क्या आ गया, 5। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5, ठीक है। तो ये क्या है, उल्ट होता है। और इसे फाइंड करने के डिफरेंट जो है मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास है जी, प्राइम फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड
प्राइम फैक्टर्स। पहला काम क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देन मेक पेयर्स ऑफ दीज फैक्टर्स, कि जो आप फैक्टर्स बनाएंगे उनके क्या करने हैं जी, पेयर्स बना लेंगे। चूज वन प्राइम नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम फैक्टर विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। क्या आप क्या करेंगे, आपके पास एक नंबर होगा, पहले आपने क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने, फिर क्या करने, पेयर्स बनाते जाना है, और उन पेयर में से एक एक नंबर लेके आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास ये क्या होगा, नंबर का, आपके पास गिवन नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ये आप नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट किसी नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आप देख लें कि आपके पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5। आपको पता है प्राइम नंबर्स होते हैं जिसपे खुद का टेबल जाता है और एक वाला टेबल जाता है, मीन्स 1 जाता है। अब देखें 2 पे क्या जाता है, 2 वाला टेबल जाता है, 3 पे देखें 3 वाला जाता है और 1 वाला जाता है, 5 पे 5 वाला और 1 वाला जाता है, कोई और टेबल नहीं जाता। तो ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर जो बनेंगे 225 के, वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये देखें 225 है आपके पास, तो ये देखिए 225 पे 2, सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा, सबसे छोटा 2 है। तो 2 देखें, अगर आप 2 इस पे 225 पे डिवाइड करें तो ये आप पे कम्प्लीटली नहीं जाएगा। तो आप नेक्स्ट कौन सा ट्राई करेंगे, 3 वाला ट्राई किया तो कितने मतलब आ गया, 75 मतलब आ गया। अब 75 पे फिर 3 वाला पहले ट्राई करेंगे, अगर 3 वाला चला जाए तो ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे प्राइम नंबर, वो होता है 5। तो 75 पे आपके पास 3 वाला जाता है तो आप 25 मतलब आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 3 वाला 25 पे जाता है, नहीं जाता, कम्प्लीटली नहीं जाता, 24 बनता है। 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो क्या बनता है, 24। 25 नहीं बनता, तो कौन सा ट्राई करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास 5 होता है, वो ट्राई करेंगे। तो 25 पे 5 वाला 5 मतलब जाता है, फिर 5 पे 5 वाला जाता है, हाँ जी ये भी जाता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपके पास कितने पेयर बन गए जी, 2 पेयर बन गए। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि दो जो पेयर बनते हैं, पेयर बना के उनमें से एक एक नंबर ले लेना है। तो ये हमने एक एक नंबर ले लिए, हमने 3 लिया यहाँ पे, और यहाँ से 2 5 में से हमने एक जो है 5 ले लिया। 3 को 5 मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपके पास, 15 बन गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या बन गया, 15। तो आपके पास 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 15। नेक्स्ट आपके पास है 576, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी तरह हमने क्या करना है, पहले 2 वाला ट्राई करना है। ये देखें 2 वाला ट्राई किया, ये जा रहा है सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 18 तक, अब 9, 2 वाला 18 पे कितने मतलब क्या, 9 मतलब आ गया। अब देखें 9 पे 2 वाला कम्प्लीटली नहीं जाता, तो कौन सा ट्राई करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 आपके पास, वो ट्राई करेंगे, कितने मतलब आ गया, 3 मतलब। फिर 3 ट्राई करेंगे, वो 3 पे जाता है, वो भी 1 मतलब आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसके। अब देखिए पेयर बनाते जाएं सब प्राइम फैक्टर्स के, ये देखें ये 4 बन गए। अब पहले दो में से एक हमने 2 लिखा, ठीक है। यहाँ हमने एक एक दो ये लिखा, और ये और ये 3 लिख दिया। 2 3 में से एक 3, हर पेयर का एक एक नंबर लिखना सिर्फ। तो इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया आपके पास, 24। तो 24 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 576 का। तो ये आपके पास मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का, जिसमें आपने नंबर को क्या करना है, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने, फिर पेयर बना के उनमें से एक एक नंबर लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, और आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा उस नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट ये 600, ये आपके पास उसके प्राइम फैक्टर बने हुए हैं। आपने क्या करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है, पेयर बना लेने और एक एक नंबर वहाँ से लेकर उनको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास 1600 का क्या आ जाएगा, आपके पास स्क्वायर रूट है, फाइंड